अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करेंगे आपसे एक बड़ी अच्छी अपडेट आई हुई थी। इसके लिए मेरे पास कोई 700-800 मैसेजेस जमा हो गए थे कि क्या बेलारूस का विज़िट वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए ऑन अराइवल हो गया। भाई मेरी बात सुनिए, मैं एक पाकिस्तानी इतने ना तो मासूम हैं और ना ही इतने सीधे हैं कि उनको कोई बात समझ में ना आती हो। पाकिस्तानी माशाअल्लाह बग़ैर पढ़े लिखे भी आकिल व बालिग होते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये कैसे सोच लिया, जबकि बेलारूस को मैंने पिछली 2-3 वीडियो पहले ये चीज़ मैंने बहुत क्लियर होकर बताई थी कि पाकिस्तानियों को बेलारूस वीज़ा देने में इसलिए मना करता है क्योंकि बेलारूस में ब्रिस्ट नाम का एक शहर है जिसमें यूरोप का सबसे बड़ा जंगल है। उस जंगल का 40% हिस्सा जो है वो पोलैंड की सरहद से मिलता है। दिस इज़ द मेन रीज़न, क्योंकि ये सबसे सेफ साइड होता है स्लिप होके पोलैंड में दाखिल होने का। तो इसलिए बेलारूस का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही वो बॉर्डर पार करता है, वो बॉर्डर इंडियंस भी पार करते, बांग्लादेशी भी पार करते, श्रीलंकन भी पार करते, लेकिन बद अच्छा बदनाम नहीं, वो बदनामी का तमगा जो है वो हमारे ऊपर लगा हुआ है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिनके पास शेंजन, यूके, यूएसए, कनाडा वीज़ा होता है उनके लिए ऑन अराइवल है बेलारूस, आपके लिए नहीं है, ठीक है। या जिनके पास रशिया का पीआर हो उनके लिए ऑन अराइवल है, जिनके पास मल्टीपल शेंजन वीज़ा हो उनके लिए ऑन अराइवल है। आपको मैं अपना ज़ाती बताती हूँ। मैंने 2019 में एक कॉरपोरेट ग्रुप किया था, 18 में या 19 में। कॉरपोरेट ग्रुप में जाने वाले लोग आप समझ सकते हैं कितने हाई फाई थे, सारे जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स लोगों का वो ग्रुप था। उनमें भी इस्लामाबाद एम्बेसी में ले जाके जब हमने इंटरव्यू कराया था तो टोटल हमारे 13 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू लेने के बाद जस्ट विजिट के लिए भी स्टिकर किया था और बाकी तकरीबन 7 लोगों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि वो ग्रुप लीडर भी हमारा साथ गया था और वो उन्हें जो है पूरा बेलारूस घुमा के वापस लेकर आया। लेकिन और बेलारूस का वीज़ा किस तरह लगता है, टूरिस्ट वीज़ा, उसका तरीका मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ। आज फिर मैं दोबारा एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि वहाँ की टूरिज़्म कंपनी से जिस तरह साउथ अफ्रीका से पेड होटल वाउचर मंगाया जाता है ना, बिल्कुल उसी तरह बेलारूस की टूरिज़्म कंपनी से इनविटेशन, आपका पेड होटल वाउचर और पूरा टूर पैकेज पे करके ख़रीदा जाता है। उसके बिहाफ पे वो यहाँ पे आपको वीज़ा इशू करते हैं और अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो तमाम पेमेंट जो है एक्सेप्ट आपके वीज़ा जो एम्बेसी फ़ीस होती है उसको छोड़ के वो तमाम पैसे आपके रिटर्न हो जाते हैं। स्टिकर वीज़ा इस्लामाबाद एम्बेसी में इंटरव्यू के बाद लगता है। वीज़ा दे या ना दे वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती। कभी कभी वो एग्जेक्टिव लोगों को भी रिजेक्ट कर देते हैं और कभी कभी जो है वो आराम से क्वालिफाई कर देते हैं। अब आ जाइए, मैंने बेलारूस के एक टूर वीज़े की बात की थी कि जी मेरी वहाँ की एक टूर कंपनी से बात हुई थी जिन्होंने कहा था कि हम एक ग्रुप की शक्ल में लेकर जाएंगे, लेकिन आप पाकिस्तान में हर बंदे से अंडरटेकिंग लेंगी उसकी फैमिली से कि कोई भी जाके हमारे ग्रुप से बिछड़ेगा नहीं, कोई भी जाके हम ग्रुप से गायब नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई बिछड़ा या गायब हुआ तो हम यहाँ एफआईए के थ्रू आपने एक्शन लेना होगा उस फैमिली से, क्योंकि हम घुमाने वाले लोग हैं। वहाँ क्वारंटीन भी नहीं करवाने देंगे हम आपको, वहाँ आपको स्टिकर वीज़े की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इराक की तरह का एक पेपर वीज़ा होगा जिस पे तमाम क्लाइंटों की तस्वीर और उनकी डिटेल होगी, उनका टूर प्लान अटैच होगा। वो 7-8 दिन की मैंने काफ़ी पब्लिसिटी भी की है। फिर अचानक से डॉलर रेट पाकिस्तान में इतने बड़े, तो हमारे तो ज़्यादातर जाने वाले पाकिस्तानी भाई होते हैं, तो वो इतने डॉलर रेट बढ़े कि जो है वो हमारा जो टूर प्लान था वो अभी वक्ती तौर पे रुक गया है। जाहिर सी बात है, वो डॉलर अगर हम अपने आप को नुकसान में तो कुछ नहीं बेच सकते, क्योंकि ट्रैवल टूरिज़्म तो ऑलरेडी नुकसान में जा रहा है, तो हम आपको नुकसान में नहीं बेच सकते। तो लिहाजा वक्ती तौर पे हमने अपने आप को रोका है। इंशाअल्लाह देखिए फिर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसमें मैंने कहा है कि वो एग्जेक्टिव और कॉरपोरेट ग्रुप है, उसमें सिर्फ घूमने वाले लोग ही कंसर्न करें।
अदरवाइज कोई गलत शख्स हमारे साथ जो है वो राब्ता करने की कोशिश ना करे। तो ये दूसरी अपडेट भी बात ख़त्म हो गई है बिल्कुल क्लियर तरीके से कि बेलारूस का कोई वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों के फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए नहीं हुआ है। जिनके पास मल्टीपल वीज़ा है और वो उस वीज़े पे 2-3 दफ़ा शेंजन आ चुके हैं, जा चुके हैं, उनके लिए ऑन अराइवल है। जिस तरह अल्बानिया का ई वीज़ा, विजिट वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे नहीं मिलता। हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो ई वीज़ा ही है, लेकिन वो आपका वर्क परमिट वीज़ा है। उसमें भी हम आपको प्रोटोकॉल बोथ साइडेड देंगे। ठीक है, ये कंपनी से ही हमारी बात हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो स्टिकर वीज़े पे पाकिस्तान से यूरोप जाते वक्त लोगों को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, यूक्रेन जाते हुए सबसे ज़्यादा ये मसले खड़े होते हैं, अज़रबैजान भेजते हुए सबसे ज़्यादा ये मसले खड़े होते हैं। तो इसलिए वो प्रोटोकॉल सर्विसेज जो है वो अरेंज करवाई जाती है ताकि आपके क्लाइंट बखैर आफियत अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। लेकिन वर्क वीज़े की हम बात कर रहे हैं। विजिट वीज़ा अल्बानिया का भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हाई प्रोफाइल होंगे, जिनके पास कनाडा, यूके, यूएसए, शेंजन लगा होगा, मल्टीपल एंट्री होगी, तब उनको अल्बानिया का ई वीज़ा इशू होता है, अदरवाइज नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यूके, यूएसए, कनाडा वाले को तुर्की भी ई वीज़ा दे देता है। अब बात पॉइंट 2 क्लियर होगी। अब आ जाइए पॉइंट 3 पर।